Friends, Namaste. I welcome you all again for one more discussion video on intelligent elimination. आज भी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्योरली आपके बेसिक नॉलेज, आपके अवेयरनेस का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हमने इस सीरीज में 8 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो डू वॉच दोज वीडियोस एंड यस, बस देखो ही नहीं, जाके चैनल भी सब्सक्राइब करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? Let's see the question. The question reads, if another global financial crisis happens in the near future, which of the following actions are most likely to give some immunity to India? पहला स्टेटमेंट है not depending on short term foreign borrowings. सेकेंड स्टेटमेंट है opening up to more foreign banks. थर्ड स्टेटमेंट है maintaining full capital account convertibility. अब इस क्वेश्चन को देख के many of you may feel, बस हवा निकल गई। बट मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को बस डिकोड करके इंटरलिंक कर लो, आंसर मिल जाएगा। अब फाइनेंशियल क्राइसिस से मोटा मोटा क्या फील आ रहा है आपको? एग्जैक्ट मीनिंग पे मत जाओ, ना ही इतना टाइम होता है, मुझे समझाना है अप्रोच को, इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। सो फाइनेंशियल क्राइसिस से यही फील आ रहा ना कि देश की जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत साउंड नहीं है, वीक है, और ग्लोबल जोड़ दो तो पूरे विश्व का यही हाल है, इजंट इट? चलो इंटरलिंक करके देख लेते हैं स्टेटमेंट की वैलिडिटी को। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स विल गिव इम्यूनिटी टू इंडिया ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। आप विजुलाइज करके देखो कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन लोन ले लिया, इसका मतलब है उसे शॉर्ट टर्म या नियर फ्यूचर में लौटाना भी पड़ेगा। ऐसे केस में मान लो कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ ही गया और इसी सिचुएशन में आपके द्वारा लिए गए लोन को लौटाना पड़े, तो आप खुद बताओ क्या सिचुएशन होगी आपकी? अरे और इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी। अच्छा, दैट्स वाई कंट्री प्रीफर्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन। आई होप पहला स्टेटमेंट सही है, आप सभी फ्रेंड एग्री करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। भाई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है तो डिमांड कहाँ होगा, और जब डिमांड ही नहीं तो डोमेस्टिक हो या फॉरेन बैंक ज़्यादा ओपन करके क्या करोगे? और वैसे भी फॉरेन बैंक तब इन्वेस्ट करना चाहेंगी दूसरी कंट्री में जब इकोनॉमिक सिचुएशन सही है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैव अ फीलिंग कि ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस टर्म को कई बार पढ़ा ना हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो मत जाओ एग्जाम देने। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का सिंपल सा मतलब है आप लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके जब चाहो बाहर जा सकते हो। भाई आप खुद सोचो, अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करें और ये हवा उड़ जाए कि भारत में इकोनॉमिक सिचुएशन बदतर होने वाली है, ऐसे में तो फॉरेन कंपनी सब पैसा कन्वर्ट करा के भारत से भागने लगेंगे, एंड इन दैट केस हमारी तो और भी बुरी हाल हो जाएगी। सो एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी सेंस। सो योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी वन एंड ओनली वन। देखो फिर से बोलूंगा, अगर आप प्री देने जा रहे हो इट मीन्स आपका बेसिक हो गया होगा। सो आप जो भी पढ़ाई और जैसे भी कर रहे हो उनको कंटिन्यू रखो, बट प्लीज आप डेली 10 या 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करो। एग्जाम दे के आना, आप खुद बताओगे आपको कितना लाभ मिला। दैट्स इट, बाय बाय।